ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला है, उनके नज़रिए और हमारे नज़रिए में फ़र्क है। वो कहेंगे इस्लाम लोहे की तलवार से फैला है, मैं कहूँगा कि प्यारे इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, अल्लाह के रसूल के अखलाक की तलवार से फैला है, रसूल के किरदार के तलवार से फैला है, रसूल के कैरेक्टर की तलवार से फैला है। अल्लाह के रसूल ने वो अखलाक पेश किया कि बेगाने भी अपने हो गए। जो लोग हुजूर की दुश्मनी करते थे, रास्ते में कूड़े भी फेंक देते थे, क्या कांटे बिछाया करते थे, अल्लाह के रसूल के अखलाक को देखा तो वो सब लोगों ने दामन मुस्तफ़ा को थाम लिया। यही अखलाक, यही किरदार, यही कैरेक्टर लेकर औलियाए कराम बुजुर्गान दीन पूरे दुनिया में फैले। ये जो वक्फ बिल का तरमीमी जो बिल पास किया जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें शुरू से चली आई हैं, जो एक ज़माने से हिंदुस्तान का गहवारा रहा है, उसको उसी पर कायम रहने दिया जाए, उसमें नई चीज़ों को का इजाफा न किया। आज बिहार में हजरत नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल में मुआवनत की। इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसका ख़ास ख्याल रखें। अभी हमारी मौजूदगी नगर पंचायत हसनपुरा के मखदूम बाबा के पास वाले ईदगाह में है और सबसे पहले आप सभी को ईद उल फित्र की दिली मुबारक। और आज जिस तरीके से इस ईदगाह में अभी ईद उल फित्र की नमाज़ ख़त्म हुई है और तमाम वो लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं 30 दिनों तक रोज़ा रहकर, और इस रमज़ान को काफ़ी बरकतों और रहमतों वाली महीना माना जाता है। और आज जो 30 दिनों के बाद ईद की नमाज़ पढ़ी गई और देख सकते हैं तमाम वो लोग जो हैं वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे हैं और यहाँ से फिर रवाना होंगे। हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये ईदगाह जो है मखदूम बाबा के पास वाला ईदगाह है और हम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो कितना अहम है, कितना ख़ास है। आप देख सकते हैं, हम आपको वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं कि आज के दिन किस तरीके से आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई और कितनी खुशी है। आज जो है 30 दिनों के बाद जो 30 दिन जो लोग रोज़ा रहते हैं और आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हसनपुरा नगर पंचायत के वासियों के लिए भी हमारे तरफ से और पूरी आवाम के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और हम लोग 30 रोज़ा रहकर आज ईद की नमाज़ अदा की और बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया गया और सब भाईचारगी, मोहब्बत, प्यार सबके साथ मिलजुल कर हम लोग एक साथ मनाए। चलिए नाम बता दीजिए। नाम तौफीक अहमद, हसनपुरा। देखिए तमाम जो लोग हैं वो ईद की नमाज़ पढ़कर यहाँ से निकल रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और हम ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आज का जो दिन है वो कितना ख़ास है, कितना अहम है। और आपको बता दें कि यहाँ से निकलने के बाद लोग एक दूसरे से घरों पे भी जाके मिलते हैं और सेवैया एक दूसरे में बांटते हैं। तो आज जो है ईद उल फित्र है और काफ़ी अहम दिन है आज माना जाए तो, एक तरह से देखा जाए तो मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे ये जो आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से लगातार जो हैं गले मिल रहे हैं। नमाज ईद उल फित्र की जो नमाज़ है अभी ख़त्म हुई है और ख़त्म होने के बाद लगातार लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। आज ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी गई, क्या कहेंगे? 30 दिनों तक लोग रोज़ा रहते हैं और उसके बाद आज जो है ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी जाती है। क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और आज के इस मुबारक मौके पर ईद उल फित्र के मौके पर मैं सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये एक महीने रमज़ान के गुज़रे, उसके बाद से अल्लाह ताला ये ईद का दिन हमें नसीब करता है। तो इस ईद की खुशी में बेहतर यह है कि एक दूसरे से मिला जाए, सबके एक दूसरे के इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए और आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी को गुजारा जाए। क्योंकि लोग ये हमें समझते हैं, इस्लाम धर्म को ये समझते हैं कि ये जो है तलवारों की ज़ोर पे फैला, मगर अगर आप इसकी सच्चाई को जानें, इसको हकीकत को जानें, आपको एक बात बताता चलूँ कि
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके दौर में एक शख्स जो गैर मुस्लिम था, वो जो है उसकी माँ, बहुत गरीब वो लोग थे, उनके जिस्म पर कपड़ा फटा हुआ था, तो जवान बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपको कपड़ा पहना सकूं, मगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने चचा से या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से यानी प्रोफेट मोहम्मद से कपड़े मांग कर लाऊं और आपको पहना दूं। चूँकि जवान बेटा अपनी माँ को नंगा नहीं देख सकता, ये हर दुनिया का हर कोई चाहता है कि अपनी माँ को नंगा ना देखे। तो इस चीज़ को जो है वो कहने के लिए तो माँ भी बहुत शिद्दत वाली थी, उसने कहा कि नहीं, मोहम्मद के पास नहीं जाना, तुम जो है अपने चचा के पास जाओ। वो चचा के पास गया, चचा ने उसे भगा दिया अपने घर से कि हमेशा तुम्हारी मदद करते रहें, कब क्या क्या करते रहेंगे। आखिर में वो आया, अपनी माँ से कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के पास जाऊं, तो कहा कि हाँ ठीक है, मगर वो तुम्हारा दीन छीन लेगा। कहा कि मैं उनसे शर्त रखूंगा कि आप मेरे पुराने दीन पर रहने देंगे और मुझे जाने देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे पुराने दीन पर रहने दिया जाए और मेरी माँ के जिस्म पर कपड़े कम हैं, फटे हैं, मुझे कपड़ा दे दिया जाए। तो उनके पास भी कपड़े नहीं थे, मगर उनके जिस्म पर एक यमन की चादर किसी ने तोहफे में लाकर दिया था। तो प्रोफेट मोहम्मद ने फ़ौरन अपनी यमन की चादर को उतारा और उस बच्चे को दिया, कहा कि तुम अपने दीन पे कायम रहो, मगर अपनी माँ के जिस्म को पहले जा कर के ढाको। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती इस्लाम की है कि जिसे लोगों ने कहा कि तलवार की ज़ोर पे, बिल्कुल तलवार की ज़ोर पे नहीं, अखलाक और किरदार की और जो है मोहब्बत के इससे जो है इस्लाम फैला है। हम सबसे यही कहेंगे कि इस्लाम ऐसा धर्म है जिसे दूसरे मोड़ पर ना लाया जाए, बल्कि अच्छे सोच के साथ ये समझा जाए कि देखें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं एक ज़माने से, और हमारा ये फरीज़ा है कि हम हिंदुस्तान में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहें और मिल करके अपनी ज़िंदगी को गुजारें। कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदू से था हमारा। वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है देश में, और आज जिस तरीके से पगड़ी भी आप काला बांधे हुए हैं, क्या कुछ मैसेज है क्या आवाम को? देखें, ये जो वक्फ बिल का तरमीमी जो बिल पास किया जा रहा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें शुरू से चली आई हैं, जो एक ज़माने से हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है, उसको उसी पर कायम रहने दिया जाए, उसमें नई चीज़ों का इजाफा ना किया जाए, बल्कि उसमें वही चीज़ रहे। इसलिए हम भी उसके लिए खड़े हैं और तमाम अपने आवाम से भी कहते हैं कि वो भी, हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहते हैं कि वो भी हमारे साथ खड़े रहें, क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जहाँ सबका हक सबको दिया जाता है। तो ये हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे हक के साथ आप खड़े होंगे, कल आपके हक के साथ हम खड़े होंगे। मैं सैयद आकिफ अहमद, खानकाह हैदरिया। ईद की नमाज पढ़ी गई आज, क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए जुमला नाज़रीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रब क़दीर इनकी ज़िंदगी में हर रोज़ ईद हो, हर शब बारात, अल्लाह इन सबके दामन को खुशियों से भर दे। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना हम सबको अता किया। हत्तल मक़दूर हमने इबादत और रियाज़त की कोशिश भी की, हमारे नौजवानों ने भी कोशिश की, और आज उसी शुक्राने नेमत के तौर पर हम अल्लाह की बारगाह में सब सजदारेज़ होने की खातिर यहाँ आए हैं, ताकि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ये हम माह मुक़द्दसा में इनायत फरमाया। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ज़कात का हुक्म दिया, अल्लाह की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र का हुक्म दिया, खैरात का हुक्म दिया, ताकि जो गरीब मुसलमान हमारे हैं इसमें हमारी खुशी में वो शामिल हो सकें। लिहाजा जो भाईचारगी, अखुवत, मोहब्बत का जो पैगाम इस्लाम ने दिया है, आज हमसे वो बहुत दूर होता चला जा रहा है। बिलखुसूस हमारे नौजवानों से अखलाक नाम की चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। लिहाजा कोशिश ये रहे कि हम आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहें, भाईचारगी का सबूत दें, और ये ज़रूरी नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारा पड़ोसी भी मुसलमान हो। हम अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँ, और इसी में अल्लाह की रज़ा है। परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल की तौफीक मरहमत। देश में जिस तरीके से देखा जा रहा है मुसलमानों के जो हालात है,
बद से बदतर होते जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों इस तरीके का हालात होते जा रहा है देश में? आज भी अल्लाह के फल से हमारे बिरादरान वतन में सब ऐसे नहीं हैं। अगर दो चार मछलियाँ सड़ जाएं तो पूरे तालाब को गंदा नहीं कहा जाएगा। कुछ ख़राब लोग हैं और ख़राब लोगों को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर हम करीब कर सकते हैं। आज नहीं तो कल वो करीब आएंगे ही, जब इस्लाम की हक़ानियत को वो समझ जाएंगे। हम पर तो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कौन सा जो जुल्म सितम है जो हम मुसलमानों पर नहीं किया जा रहा है? हाँ, ख़ास करके आज बिहार में हज़रत के नीतीश कुमार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल में मुआवनत की। इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इसका ख़ास ख्याल रखें। वक्फ की जो ज़मीन है ये मुसलमानों के आबा अजदाद, इनके ख़ानदान वालों ने अपने मस्जिदों की, खानकाहों की, मज़ारात की मुहाफ़ज़त की खातिर ये दिया, ताकि कल हमारी औलाद अगर इस लायक नहीं तो इससे हमारा काम चल सके। ये हमारी चीज़ है, किसी दूसरे का इस पर कोई अख्तियार नहीं है। ये मिल्कियत हमारी है, इंशाअल्लाह हमारी रहेगी और इंशाअल्लाह हमारी रहेगी। लिहाजा यही है कि बस इस मामले में वो हुकूमत मदाखलत न करे। ये मुसलमानों की चीज़ है, मुसलमानों तक रहना चाहिए। जब इस्लाम और मुसलमान की बात होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो है तलवार के जोर पे आया था इस्लाम, और 1400 साल पहले इस्लाम आया था। इस पे क्या कहेंगे? वो नज़रिए का फ़र्क है। ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम तलवार की ज़ोर पर फैला है, उनके नज़रिए और हमारे नज़रिए में फ़र्क है। वो कहेंगे इस्लाम लोहे की तलवार से फैला है। मैं कहूँगा कि प्यारे, इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, अल्लाह के रसूल के अखलाक की तलवार से फैला है, रसूल के किरदार के तलवार से फैला है, रसूल के कैरेक्टर की तलवार से फैला है। अल्लाह के रसूल ने वो अखलाक पेश किया कि बेगाने भी अपने हो गए। जो लोग हुजूर की दुश्मनी करते थे, रास्ते में कूड़े भी फेंक देते थे, क्या कांटे बिछाया करते थे, अल्लाह के रसूल के अखलाक को देखा तो वो सब लोगों ने दामन मुस्तफ़ा को थाम लिया। यही अखलाक, यही किरदार, यही कैरेक्टर लेकर औलिया कराम, बुजुर्गान दीन पूरे दुनिया में फैले। हिंदुस्तान में भी आए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जब आए, आज लोग कहते हैं कि लोग तलवार की ज़ोर पर इस्लाम फैलाए हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बार आप असर की नमाज के लिए वज़ू कर रहे थे। आपके पड़ोस में कुछ बिरादराने वतन थे, गैर मुस्लिम लोग थे। उनमें से एक ज़ईफ़ा एक प्याले में कुछ लिए दौड़ी हुई चली आ रही है। हज़रत आवाज़ लगा कि बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि सरकार वज़ू फरमा रहे हैं। तो आई, करीब आती है, एक प्याला हाथ में लिए हुए, छड़ी का सहारा लिए है। कहती है बाबा आप जल्दी करें, आप मीठा चावल बड़े शौक़ से खाते हैं ना, बाबा आप आज मैंने आपकी खातिर मीठा चावल बनाया है, बाबा आप खा लीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुस्कुरा रहे, कहा माई खा लूँगा, आप चली जाओ। कहा नहीं, आप मेरे साथ खाएं, मेरे सामने खाएं, जब आप खाएंगे ना जब ही मैं जाकर खाऊंगी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उससे वो प्याला ले लेते हैं और ज़ईफ़ा के सामने खाना शुरू कर देते हैं। जब खा लिया, ज़ईफ़ा खुश होकर चली जाती, बहुत खुश हुई। उसके बाद मुरीदों ने कहा हुजूर आज आपको याद नहीं था, आज तो नफली रोज़ा आपका था ना, आज सोमवार का दिन है, सरकार आप रोज़े से थे, आपने रोज़ा तोड़ दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया प्यारे, अगर एक इंसान का दिल टूट जाता तो उसका कोई कफ़ारा नहीं है, और मैंने रोज़ा तोड़ दिया, कफ़ारा अदा कर लूँगा, मेरा रोज़ा हो जाएगा, लेकिन एक इंसान का दिल टूट जाता उसका कोई कफ़ारा नहीं है। तो इस्लाम ने तो ये दर्स दिया था, ये सबक पढ़ाया था, आज गलत तोहमत हम पर लगाया जा रहा है। जो बातें कही जा रही है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया था, इस्लाम तो हज़रत आदम आया तभी से इस्लाम है, दुनिया वजूद में आई जभी से इस्लाम है। इस्लाम मुकम्मल हुआ था हज़रत आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में। हज़रत आदम आया तभी से इस्लाम आया था। इस्लाम कोई नया मज़हब, नया धर्म थोड़ी है। इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही लेकर आए थे। देखिए, आज जो है ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी गई और हम ख़ास तौर पे सभी लोगों से बात किए। और आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।